कि अगर इस मुल्क मेरी नाअहली हो जाती है तो ये बहुत कम कीमत है इस पाकिस्तान से करप्शन की। मुझे ख्वाजा आसिफ से तकलीफ क्यों है? गाली दो इमरान को दो जी। इन्होंने पाकिस्तान इलेक्शन लड़ने के लिए रखा हुआ है। जद्दा एयरपोर्ट पे तो चांद नजर आ गया। अच्छा, 14 घंटे मेरी फ्लाइट इसलिए डिले की गई कि अरब शेखों के जहाज उड़ रहे थे। कोई बहरान जा रहा था, कोई मिस्र जा रहा था, कोई बैरूत जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं। ये शहजादे हैं भाई, इन्हें अकामा चाहिए वहां पर। लंदन की सड़कों पे कैमरा लेके घूमो, दुबई में कैमरा लेके घूमो, आपको एक एक आदमी बताएगा पाकिस्तान से गया हुआ कि इन लोगों ने कितना पैसा यहां पर ट्रांसफर किया है। देखिए, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को जिन्होंने उजाड़ के दुबई आबाद किया है। क्या इमरान खान नायल हो सकते हैं जी? इस मनी ट्रेल नहीं, ना देने मैं की सूरत में कहना क्या चाहता हूं, नायल हो देखें सकते हैं? दो चीजें देखें। पहली बात तो यह है कि दुनिया पूरी इस बात पे तमीज करती है कि इस मुल्क से, उनके मुल्क से पैसा लेके बाहर कौन गया और उनके मुल्क में पैसा लेके कौन है। आज अगर आप यह फैसला करेंगे, देखिए मेरी बात सुने जी, मैं और आप एक इंडिविजुअल लेवल पे एक घर बनाते हैं। दुनिया पूरी में एक घर ऐसी चीज होती है कि जिसको वो टैक्स से एग्जेम्प्ट करते हैं कि पर्सनल चीज है। छोटा बनाए बड़ा बनाए ये उसकी अपनी मसला होता है, लेकिन टैक्स एग्जेम्पशन होती है, बड़ा बनाए तो दिया जाता है। ठीक। एक चीज, पाकिस्तान की 60% आमदनी रिमिटेंसेस पे काम करती है। मैं घर बनाता हूं, उस समय मैंने भाई से कर्जा लिया हो, मैंने किसी और दोस्त से कर्जा लिया, और मैं आज बताता हूं कि मैंने कर्जा लिया था अपने घर को मुकम्मल करने। इसी टेलीविजन से मैंने 4 महीने की तनख्वाह एडवांस ली थी, जो मैंने आहिस्ता आहिस्ता पे की। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। वो तो रिकॉर्ड में था, लेकिन मैंने जो अपने दोस्तों से कर्जा लिया था वो तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता पे की। ये इंडिविजुअल होते हैं, इसकी रिकॉर्ड रखे भी जाते हैं, नहीं भी रखे जाते, चार बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जी कि अगर आप ये तमीज खत्म कर देंगे तो आप सबसे पहले उन पाकिस्तानी लोगों के लिए एक थ्रेट बनाएंगे कि आइंदा अगर तुमने पाकिस्तान पैसा लेके आए तो तुम्हारे पीछे हम नैब लगा देंगे, तुम्हारे पीछे हम सुप्रीम कोर्ट लगा देंगे, तुम्हारे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है डिसीजन करते वक्त। ये सुप्रीम कोर्ट जो है, देखिए सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के, मैं एक सेकंड सुन ले, बात कंप्लीट कर। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के उस सीट पे बैठी हुई है जहां उसको चोरी के पैटर्न में भी फर्क करना पड़ेगा। प्रबल बात है कि चोरी है नहीं, होती नहीं, बनती नहीं है, मुझे अंदाजा है इन चीजों का। और दूसरी बात यह है कि आपको ये तय करना पड़ेगा। और मुझे इमरान खान का फिक्रा जो है, सच्ची बात है, ये भी देखना पड़ेगा कि केस करने वाला कौन है। नहीं, केस करने को छोड़ दो, जो मर्जी है उसको मैं छोड़ दें केस करने। लेकिन एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसने ये की है, उसने कहा था कि अगर ये फिक्रा नवाज शरीफ नहीं कह सकता, इसके लिए हौसले की बात होती है, बड़ा फिक्रा, ये हौसले की बात होती है कि अगर इस मुल्क मेरी नाअहली हो जाती है तो ये बहुत कम कीमत है इस पाकिस्तान से करप्शन के। ये नवाज शरीफ अगले 10 साल मेरा चैलेंज है नहीं कहेगा। राइट। अच्छा, और ये सब अब क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुख्तसरन बताइएगा। इसलिए कि बहुत ज्यादा रस्सी पे तनी हुई है ये खलकत। और 2 चीजें हैं जो आज मैं यहां डिस्कस करना चाह रहा हूं जी, और वो बहुत है लीगल इश्यूज। इस वक्त बहुत बड़ी एक जंग है और कंफ्यूजन है कि जो हर लॉयर ने फैलाई हुई है, और सलमान अकरम राजा ने कि यही बेंच है जो फैसला करेगा। 3 रुकनी या 5 रुकनी उन्होंने फैलाई हुई है। मेरे नजदीक ऐसा नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 रुकनी बेंच बनाया जी, उनमें से 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला किया जिसमें 2 ने कहा कि हम ये मुकम्मल फैसला है हमारा, 3 ने कहा हमारा हाफ फैसला है जी। अब वो 3 जब पूरा अपना फैसला मुकम्मल करेंगे आफ्टर जेटी तो विल बिकम 5 बेंच। सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द यह ऐलान कर लेना चाहिए, इस कौम को कंफ्यूजन से निकाले कि ये फैसला 5 रुकनी बेंच करेगा या 3 रुकनी इंप्लीमेंटेशन बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द फैसला करना चाहिए क्योंकि ये कौम में कंफ्यूजन, और इसको होता क्या है, ये जब तक ये कंफ्यूजन कायम रहेगी ये चीचू चाचा होता रहेगा। और ये जो जिस तरह के, क्योंकि जाहिर बात है नून लीग का एक कमाल बात यह है इस पूरे जीएटी के अंदर कि उन्होंने एक मेरिट पे गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ये तो वो तो फुला इधर उधर से निकाले। मैं दरखास्त करता हूं ये जो बेंच तश्कील देना है तो दे दें और बता दें कि ये बेंच होगा, ये फैसला करेगा, और कब करेगा वो आपका मसला है। ट्रेंड सेटर अमंग द प्लेयर्स के वेलफेयर क्या होती है। इंडीड। थर्ड चीज, पाकिस्तान की हजारों माओं के लिए एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के अपनी मां के मरने के ऊपर उसका नाम जिंदा रखा जा सकता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल और जी, आज
पाकिस्तान का नवाशी से लेकर जरदारी तक और जरदारी से लेकर इवन सिराजुल हक तक आज भीख मांगने चले तो उस तरह का अस्पताल नहीं बना सकते। मुझे ख्वाजा आसिफ से तकलीफ क्यों है? गाली दो इमरान को दो जी, तुम उसकी वेलफेयर एक्टिविटी में क्यों घुसते हो? तुम दो जो मर्जी करो, लेकिन इस तरफ क्यों आते हो? तुम इस पाकिस्तान के लोगों के दिलों से ये तस्वर ही खत्म कर देना चाहते हो कि वेलफेयर एक्टिविटी भी कोई चीज होती है। और तुम्हें पता है सबको, ये आज से बात नहीं चल रही। जिस दिन से वो शख्स इस पॉलिटिक्स में आया है, कभी प्लॉट तुमने ले लिया था और फिर मुंह की खानी पड़ी। वो प्लॉट उसने शौकत खानम को दे दिया था। वो प्लॉट आपने दिया था उसको जब वो क्रिकेट का मैच, किसको नहीं दिया? सबको दिया था। आप तो प्लॉट देने के बादशाह थे। आपकी अगर फाइलें निकाली जाएंगी एलडीए की तो आपको पता चलेगा किस किस। ये वो सियासतदान हैं कि दुबई का अकामा क्यों लिया जाता है। दुबई वहां सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, दुबई वहां आपके लिए एक रिफ्यूज है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सैर करनी हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने शॉपिंग करनी हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने मसाज कराना हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने जिंदगी के अंदर कोई ट्रीटमेंट कराना हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने घर खरीदना हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने कंपनी बनानी हो तो दुबई जाते हैं। 3-3 हजार रुपए और 5-5 हजार रुपए और 10-10 हजार रुपए पे वो लोग जाके वहां नौकरी करते हैं। एक एक कमरे में 6-6 लोग रहते हैं। ज्यादा सर, 10-10 12-12 लोग भी रहते हैं। ये ख्वाजा आसिफ जो वहां का अकामा अपनी कंसल्टेंसी की बुनियाद पर लहराता है, इसको पता है सियालकोट से कितने लोग वहां गए हुए और उनकी हालत क्या है। नवाज शरीफ साहब को पता है वो वहां जाके जो मिल उन्होंने कायम की थी, क्या उस मिल में यहां होती तो पाकिस्तान में मजदूर ना आते? कभी जाके देखो और जद्दा की सड़कों पे घूमो, एक एक बंदा आपको बताएगा किस बंदे की कौन कौन सी जायदाद है। हम पाकिस्तान में नहीं बता सकते इसलिए कि हमें पता, हम यहां कहते हैं जी सबूत दो, लेकिन बाजार में कैमरा लेके घूमो, लंदन की सड़कों पे कैमरा लेके घूमो, दुबई में कैमरा लेके घूमो, आपको एक एक आदमी बताएगा पाकिस्तान से गया हुआ कि इन लोगों ने कितना पैसा यहां पर ट्रांसफर किया है। मेरे मुल्क से लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये पहले वहां सरमाया की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां अपना घर बनाते हैं, वहां अपने होटल बनाते हैं, वहां अपनी तायुश का सामान पैदा करते हैं और वहां अकामा लेते हैं। अकामा किस लिए होता है कि मैं जब जाऊं तो मुझे कोई वीजे की जरूरत ना पड़े, हैसल फ्री हो जाए चीजें। मुझे मैं जब चाहूं टिकट कटाऊं, सीधा वहां अकामा दिखाऊं अंदर, अकामा दिखाऊं बाहर, अकामा दिखाऊं अंदर। मुझे कसम एक बात की जरूरत ना पड़े कि मैं जनाब किसी को कहूं कि प्लीज अरेंज वीजा। आपको पता है कि जो दुबई का वीजा एम्बेसी थोड़ी देती है जी। दुबई का वीजा वहां पर एक बंदा रेजिडेंट जो है वो आपको सपोर्ट करता है या स्पॉन्सर करता है, वो आपको वहां पर आकर वीजा लेके देता है और वो वीजा आपको यहां पर फैक्स में आता है।